वेलकम स्टूडेंट टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे इन टीचर की 1.4 जो कि लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। तो बिना वक्त जाया किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी हमें सिर्फ इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो आप देखिए -30 डिवाइडेड बाई 10, यानी -30 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा। तो देखिए -30 divided by 10 and 10 3s are 30, then answer will be -3. Now 50 divided by -5. अब देखिए यहां सिर्फ एक ही माइनस है तो आंसर भी माइनस में आएगा। तो देखिए 5 10s are then -10। अब देखिए यहां पर दोनों के पास हम इसको ऐसे लिखें -36 divided by -9, then minus will cancel minus, क्योंकि दोनों के पास नेगेटिव था तो इसलिए दोनों को कैंसिल किया। अब 9 4s are 36 एंड दिस इज नाउ डी। अब यहां देखिए आप -49 डिवाइडेड बाई 49, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, साइन जो नेगेटिव है वही आएगा। 49 1s are 49, आंसर विल बी -1। यहां देखिए 13 प्लस ब्रैकेट में -2 एंड +1। तो सबसे पहले आपने बॉड मास पढ़ा हुआ है तो हम उसी से इसको सॉल्व करेंगे। तो हम 13 को एज इट इज लिखा रहेंगे। अब देखिए माइनस, जब हम इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये होगा -2 एंड +1। अब देखिए एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो दोनों क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ प्लस। अब ब्रैकेट में 2 में से 1 गया तो -1। अब देखिए 13 प्लस माइनस माइनस, देन आंसर इज 12। नाउ नेक्स्ट यहाँ देखिए 0 डिवाइडेड बाई 12 तो सिंपली इसका आंसर 0। नेक्स्ट आइए जी पर, देखिए -31 डिवाइडेड बाई -30 प्लस -1। तो बॉड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इसके ब्रैकेट को। तो हम इसको लिख देंगे -31 एज इट इज डिवाइडेड बाई ब्रैकेट। अब देखिए माइनस प्लस ऑलवेज माइनस, तो ये दोनों देखिए होंगे -30 एंड -1। इन दो को ऐड करेंगे -31 डिवाइडेड बाई 30 एंड -1 -31। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे माइनस से माइनस कैंसिल, 31 1s are 31, योर आंसर विल बी 1। कम टू द नेक्स्ट, इट इज h। देखिए -36 डिवाइडेड बाई 12 एंड डिवाइडेड बाई 3। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो देखिए -36 डिवाइडेड बाई 12 ब्रैकेट क्लोज एंड डिवाइडेड बाई 3। 12 3s are 36, यानी -3 डिवाइडेड बाई 3। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -3 डिवाइडेड बाई 3। अब देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव है तो आंसर विल किस में आएगा, नेगेटिव, तो आंसर विल बी -1। देखिए इसका लास्ट पार्ट -6 + 5 डिवाइडेड बाई -2 एंड +1। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये -6 है और ये प्लस का 5, तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ऑपोजिट साइन है तो हमारे पास आएगा -1। अब डिवाइड का साइन, अब देखिए ये प्लस और ये नेगेटिव, इन दो को हम जब सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा -1। अब देखिए -1 डिवाइडेड बाई -1, दोनों पर सेम साइन है तो ये कैंसिल होगा। ऑपोजिट होता है जो ऊपर जो नेगेटिव साइन होता हम उसका आंसर लिखते, तो आंसर विल बी 1। क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाई b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a b एंड c। यानी हमें प्रूफ करना है कि दिस साइड इज नॉट इक्वल टू दिस साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, और a b c की वैल्यू गिवन है और उसमें दो पार्ट हैं a एंड बी। इसका सोल्यूशन लिखते हैं। फर्स्ट का सोल्यूशन ऑफ ए। सबसे पहले आप ये पूरी इक्वेशन को यहां नोट कीजिए, a डिवाइडेड बाई b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b एंड प्लस a डिवाइडेड बाई c। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ a की वैल्यू है 12, तो यहाँ लिखते हैं हम 12 डिवाइडेड बाई, b की वैल्यू है यहाँ पर -4 और c की वैल्यू है 2। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 12 डिवाइडेड बाई 4 -2 इट्स -2 एंड देन 12 डिवाइडेड बाई -2। अब देखिए ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो हमने बताया जब नेगेटिव नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव नेगेटिव तो आंसर नेगेटिव। तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे 2 6 12, तो आंसर विल बी 6, यानी कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर आया -6। अब देखते हैं क्या ये राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं। तो देखिए a की वैल्यू लिखते हैं हम सबसे पहले, 12 डिवाइडेड बाई -4 ब्रैकेट क्लोज प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए
4 यानी कि 12 डिवाइडेड बाई -4 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए 4 3 12 यानी -3 प्लस 2 6 12 यानी 6। अब इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 - 3 तो ये आएगा +3, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड दिस इज योर आंसर। हम नॉट इक्वल टू लगा देते हैं। अब देखते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू -10, बी की 1, सी इज इक्वल्स टू 1। तो चलिए इसमें आप सब्स्टिट्यूट कीजिए। ए इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो देन -10 डिवाइडेड बाई बी की वैल्यू 1 + 1। तो देखिए -10 डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए -10 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा -5। अब देखते हैं क्या ये राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं। तो देखिए ए की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 1। अब देखिए 10 को डिवाइड करेगा तो 10 एंड प्लस 10 तो 20, और यहां हम लिख देंगे लास्ट में 20। ये -5 हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी -5 और हमारी राइट हैंड साइड है 20, यानी ये दोनों इक्वल नहीं है, हेंस वेरीफाइड। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, सिर्फ हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। तो देखिए 369 को हम किससे डिवाइड करें कि आंसर हमारा 369 ही आए। तो हम इसको सिंपली डिवाइड करेंगे 1 से, क्योंकि आप जब भी इसको 1 से डिवाइड करेंगे आंसर यही आएगा। अब कहते हैं -75 को हम किससे डिवाइड करें कि -1 आए। तो हमने आपको बताया था, देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस, तो यानी यहाँ पर कोई पॉजिटिव नंबर आएगा। अब वो नंबर क्या होगा, पॉजिटिव का 75। जब हम इसे डिवाइड करेंगे 75 1 75, नेगेटिव साइन और 1 यहां आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर -206 को डिवाइड करें कि आंसर 1 आए, यानी ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, इसका मतलब यहां भी एक नेगेटिव नंबर होगा। तो हम यहां लिखेंगे -206, क्योंकि 206 1 206, माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर विल बी पॉजिटिव 1। अब देखिए यहाँ -87 को डिवाइड किससे करें कि 87 आए वापस। तो हम सिंपल देखिए माइनस यहाँ और यहाँ पॉजिटिव, तो यानी यहाँ पर एक नंबर होगा जो कि नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो देखिए 87। अब आइए 87 को यानी 1 को वो कौन सा नंबर है जिसको 1 से डिवाइड करें तो -87 आए। तो देखिए यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, यानी कि यहाँ जो नंबर है वो है नेगेटिव, तो हम इसमें लिखेंगे -87। अब यहाँ ये 48। अब आप देखिएगा नेगेटिव पॉजिटिव का मसला समझिएगा, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, यानी कि जो यहाँ नंबर है वो होगा नेगेटिव। देखिए -48 जब डिवाइड करेंगे -1। अब देखिए 20 को किससे डिवाइड करें कि -2 आए, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो यहाँ नंबर जो होगा वो होगा नेगेटिव, यानी हम इसको डिवाइड करेंगे -10 से। अब यहाँ इस नंबर को हम 4 से डिवाइड करें कि आंसर -3 आए, तो जाहिर सी बात है वो नंबर माइनस का होगा और वो होगा 12, क्योंकि 4 3 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स a, b, यानी कि 2 इंटीजर्स हैं, यानी इनके पेयर लिखने हैं हमें, सच दैट, इस तरह से कि a डिवाइडेड बाई b इज ऑलवेज -30, यानी जब a b को डिवाइड करेगा तो हमेशा -3 आएगा। वन सच पेयर, उन्होंने एक पेयर का एग्जांपल दिया है 6, -2, यानी कि जब आप 6 को -2 से डिवाइड करेंगे तो -3 आएगा। तो हमें कितने पेयर लिखने हैं 5। तो अभी हमें स्टार्ट करते हैं। देखिए तो जो पहला पेयर होगा वो कौन सा होगा आपका पहला पेयर, तो देखिए -3 है, यानी कि अगर हम -12 को 4 से डिवाइड करें तो पहला जो पेयर होगा वो होगा आपका -12, 4। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो -3। दूसरा पेयर हमारा कौन सा हो सकता है, तो दूसरा पेयर जो होगा वो होगा हमारा 18, -6, क्योंकि जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर -3। देखिए कैसे, 18 डिवाइडेड बाई -6, 6 3 18, यानी -3। तो इस तरह से हमें लिखना है ये। अब इसमें आप ट्रिक याद रखिएगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, क्योंकि अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, इसके बाद कितने हो गए यहाँ 2। अब उसके बाद एक और करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं -15, 5। देखिए 5 इसको डिवाइड करें 3 टाइम्स तब भी आंसर -3 आएगा। उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम इसका -5, माइनस से -9 एंड 3, तब भी आंसर नेगेटिव। लास्ट वन 21, -7, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर -3।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5, द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो, यानी दोपहर के 12 बजे जो टेम्परेचर था वो जीरो से ऊपर 10 डिग्री सेल्सियस था, यानी कि पॉजिटिव 10। इफ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट, यानी कि दोपहर 12 बजे से रात के 12 बजे यानी मिडनाइट तक वो हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर घट रहा है, तो एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, तो किस टाइम पर जो 8 डिग्री यानी कि -8 डिग्री टेम्परेचर होगा, तो हमें बताना है, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस से -8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो वो कितने बजे होगा, तो हमें इसका टाइम बताना है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हम इसको। तो हम लिखेंगे सबसे पहले इसका सॉल्यूशन, तो हम यहां लिखेंगे इसमें द टेम्परेचर टेम्परेचर कौन सा, फ्रॉम कहां से, 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो टू 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, कितना होगा, पॉजिटिव 10 डिग्री सेल्सियस और -8 डिग्री सेल्सियस आने में उसे कितना टेम्परेचर कवर करना पड़ता है, पहले वो देखते हैं। तो देखिए पहले 10 डिग्री सेल्सियस था, ये पहले जीरो आएगा यानी 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, फिर 0 से 8 यानी कि हो गया 18 डिग्री सेल्सियस, तो हम यहां लिखेंगे कितना हो गया टेम्परेचर, 18 डिग्री सेल्सियस। अब देखते हैं इसकी रेट ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर पर आवर, यानी एक घंटे में कितना टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, वो है 2 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए अब हमें निकालना है टाइम व्हेन टेम्परेचर वुड बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, यानी कि वो हमें टाइम बताना है जब टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो हो जाएगा। तो देखिए अभी हमने टाइम निकाला था, वो कितना था, 18 डिग्री सेल्सियस, और वो कितने पर आवर कितने मिनट घट रहा था, देखिए 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर वो डिक्रीज हो रहा था, तो डिवाइडेड बाई, तो जब हम इसको रिड्यूस करेंगे तो टाइम हमारा होगा 9 PM। देखिए इसका लास्ट पार्ट, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट द मिडनाइट, यानी कि मिडनाइट में टेम्परेचर कितना होगा, तो आप देखिए दोपहर के 12 से रात के 12 कितने घंटे हुए, 12, तो उसके लिए हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की और उस पर देखिए हमने सारे नंबर ड्रॉ किए, यानी कि पॉजिटिव 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के लास्ट तक हम इसमें गए। अब देखिए जो टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर रिड्यूस हो रहा है, तो देखिए हम इसको करेंगे पहले घंटे में, यानी 12 घंटे हुए, 12 घंटे के लिए पहले घंटे में 10 से 8, फिर 8 से 6 से 4, यानी कि 1 घंटा, 2 घंटा, 3, एंड देन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, यानी कि जो टेम्परेचर होगा एट मिडनाइट वुड बी -14, तो हम यहां लिख देंगे द टेम्परेचर एट मिडनाइट कितना होगा, -14 डिग्री सेल्सियस। एंड क्वेश्चन नंबर 6, इन अ क्लास टेस्ट पॉजिटिव 3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, यानी कि 3 मार्क्स हर सही आंसर के लिए दिए जाते हैं, एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, अगर आंसर इनकरेक्ट है तो -2, एंड कोई भी मार्क्स यानी एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, अगर आपने एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट है इसका पार्ट, राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स इफ शी गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, अगर उसके 12 करेक्ट आंसर थे, तो हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, यानी कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जिसने उसने गलत अटेम्प्ट किया। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन से। तो देखिए सबसे पहले हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे फर्स्ट का, यह है आपका फर्स्ट का। सबसे पहले देखिए इसका स्कोर कितना, तो हम यहां लिखेंगे राधिकाज स्कोर इज 20 मार्क्स, जो उसका स्कोर है वो सिर्फ 20 मार्क्स का है। अब देखिए इफ शी गॉट 12 करेक्ट आंसर, अगर उसने 12 करेक्ट आंसर दिए तो 12 करेक्ट आंसर पर इसका
मार्क्स कितने होंगे, तो हम लिखेंगे मार्क्स फॉर 12 करेक्ट आंसर्स। 12 करेक्ट आंसर्स के, यानी कि उसने 12 करेक्ट आंसर दिए और एक करेक्ट आंसर कितने मार्क्स का था, 3। तो यानी उसका स्कोर कितना हो गया, 4 3 जा वो 12 3 जा 36, 20 मार्क्स मिले, यानी उसने कुछ इनकरेक्ट भी आंसर दिए। तो हम देखते हैं मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। तो यहां लिखेंगे हम मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। इनकरेक्ट यानी 36 तो उसके टोटल, यानी कि जो करेक्ट आंसर थे उसके, लेकिन फिर भी उसको 20 मार्क्स मिले, यानी उसने कुछ गलत भी किए थे। तो हम क्या करेंगे, 36 में से 20 को माइनस करके देखते हैं, यानी 16, यानी उसने 16 जो मार्क्स थे उसके वो इनकरेक्ट नंबर में चले गए, यानी जो उसने अटेम्प्ट किए थे इनकरेक्ट क्वेश्चन उसमें उसके 16 मार्क्स रिड्यूस हो गए, तब उसको 20 मार्क्स मिले। अब हमें पता लगाना है कि उसने कितने इनकरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस, जो उसके इनकरेक्ट क्वेश्चंस थे वो कितने थे। तो हमें मार्क्स बताएं कि जो इनकरेक्ट क्वेश्चंस थे उनके मार्क्स थे 16 और जो इनकरेक्ट एक क्वेश्चन था उसका एक मार्क्स था 2। तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं एंड द नंबर विल बी 8, यानी कि उसने 8 क्वेश्चन इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए थे, जब उसको -5 मार्क्स मिले, लेकिन फिर भी उसने 7 आंसर एकदम करेक्ट दिए। तो हमें बताना है उसने कितने क्वेश्चंस के आंसर इनकरेक्ट किया। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे उसने स्कोर कितना है, तो हम लिखेंगे मोहिनीज स्कोर। मोहिनी का स्कोर कितना है, -5। अब उसको कितने क्वेश्चन उसने ठीक आंसर किए थे, तो उसने किए थे करेक्ट 7। तो हम लिखेंगे मार्क्स ऑफ 7 करेक्ट आंसर्स। करेक्ट आंसर, तो 7 करेक्ट आंसर थे, उसका स्कोर क्या होगा। तो देखिए 7 मल्टीप्लाइड बाई ए करेक्ट आंसर 3 का, यानी 21। तो हम लिखेंगे उसके मार्क्स, यानी उसने इनकरेक्ट कितने। तो हम क्या करते थे इसमें, टोटल मार्क्स में से करेक्ट वाले मार्क्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए मार्क्स ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स, इनकरेक्ट आंसर्स। तो देखिए -5 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 21, तो आंसर हमारा -26। अब हमें बताना है नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस। तो देखिए नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस, यानी उसके इनकरेक्ट क्वेश्चंस कितने थे। तो -26 को हम डिवाइड करेंगे इससे, -2 से, इससे जब आप डिवाइड करेंगे यानी 13, यानी उसने 13 क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किए। नाउ पार्ट 3, राकेश स्कोर्स 18 मार्क्स बाय अटेम्प्टिंग 16 क्वेश्चन, यानी राकेश ने 80 मार्क्स मिले उसको और उसने अटेम्प्ट किए 16 क्वेश्चन। तो आप बताना हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज ही अटेम्प्टेड इनकरेक्टली एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस ही हैज अटेम्प्ट इनकरेक्टली। तो हमें सिर्फ ये बताना है। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा एम्बिगुअस है, तो इसलिए इसको एनसीईआरटी ने निकाल दिया, लेकिन फिर भी हम इसको अपनी तरीके से करेंगे। देखिए सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन में हम लिखते हैं 18 मार्क्स, यानी कि राकेश स्कोर, राकेश का जो स्कोर है वो कितना है, 18 मार्क्स। अब इसमें कोई क्वेश्चन गिवन नहीं दिया, यानी करेक्ट वाले कितने हैं, इनकरेक्ट वाले कितने हैं, तो यूज करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड और देखेंगे। तो देखिए राकेश का स्कोर है 18 मार्क्स, राकेश ने जो कुछ क्वेश्चन सही किए थे उनके मार्क्स हैं ये। तो हम लिख देते हैं यहां नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, करेक्ट आंसर्स, जो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स हैं वो कितने हैं, उसको 18 मार्क्स मिले, यानी कि इतने क्वेश्चन उसने, इतने मार्क्स के क्वेश्चन उसने एकदम परफेक्ट करेक्ट आंसर दिया था उनका, तो 18। अब एक करेक्ट आंसर कितने का था, 3। तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे यानी 6 क्वेश्चन, यानी जो उसके नंबर ऑफ करेक्ट आंसर थे वो क्वेश्चन, सॉरी करेक्ट क्वेश्चंस, जो उसके नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस थे वो थे 6। अब उसने टोटल कितने अटेम्प्ट किए थे, 16। तो हम इसमें से देखेंगे नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस,
नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस। अब उसने अटेम्प्ट किए थे 16, जिसमें से 6 करेक्ट थे, तो यानी जो इनकरेक्ट है वो कितने हैं 10। यानी नाउ क्वेश्चन नंबर 7, एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। यानी कि एक एलिवेटर है जो माइन के अंदर की तरफ यानी नीचे की तरफ जा रहा है 6 मिनट पर मिनट, यानी कि 6 मीटर 1 मिनट में वो कंप्लीट यानी पार कर लेता है। इफ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड, अगर यानी कि माइन के अंदर जो जाते हैं उसके ऊपर एक स्टेशन बना है जो जमीन से 10 मीटर ऊपर है ग्राउंड लेवल से, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर, यानी जमीन में वो -350 मीटर कितने टाइम में पहुंचेगी। तो देखिए इसके लिए हमने एक डायग्राम बनाया। ये इस ग्राउंड है यानी सरफेस के ऊपर है, 10 मीटर ऊपर एक लिफ्ट लगी हुई है, उसको जाना है 10 मीटर अबव दी ग्राउंड से -350 मीटर बिलो दी ग्राउंड। तो हमें बताना है यहाँ 10 मीटर से 350 मीटर में वो कितनी देर में पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले आप देखिए 10 मीटर से -350 मीटर कितनी डिस्टेंस हुई, तो हम देखते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय एलिवेटर। एलिवेटर ने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो देखिए पहले तो उसने ग्राउंड लेवल तक 10 मीटर, फिर उसके बाद ग्राउंड यानी बिलो ग्राउंड उसने की 350 मीटर, यानी इसको टोटल डिस्टेंस कवर करनी है 360 मीटर। अब उसने स्पीड कितनी है उसकी, स्पीड ऑफ एलिवेटर, एलिवेटर की स्पीड कितनी है, तो एलिवेटर की स्पीड है 6 मीटर पर मिनट। अगर आपको याद हो तो आपने स्पीड का एक फॉर्मूला पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हम उसको यहां यूज करेंगे तो इजीली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए टाइम टेकन टू रीच -350 मीटर, तो कितना टाइम लगेगा उसको, देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी है 360, स्पीड कितनी है 6 मीटर पर मिनट। अब आप इससे इसको डिवाइड कीजिए तो ये आएगा आपका 60 मिनट, यानी 60 मिनट यानी 1 आवर, यानी उसको यहां तक पहुंचने में सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा लगेगा।